जब हम इंसान अपनी जिंदगी से तंग आ जाते हैं और हमें अंत के सिवा और कुछ नजर नहीं आता तो अक्सर हम आत्महत्या का रास्ता अपनाते हैं। अब हम इंसान ऐसा कर पाते हैं क्योंकि हमें पता है कि प्राकृतिक तौर पर मरने के अलावा भी मरने की कोशिश करके अपने इस शरीर से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन जब बात जानवरों की आती है तो मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है, क्योंकि आज तक किसी भी वैज्ञानिक शोध में ये नहीं पाया गया है कि जानवर आत्महत्या करते हैं। पर अगर हम इतिहास के पन्नों को खोलकर देखें तो एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जहां जानवरों ने खुद मौत को गले लगाया है। और उसमें से कुछ घटनाएं तो इतनी ज्यादा रहस्यमयी हैं कि सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। यकीन नहीं आता तो बस हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि जानवरों की आत्महत्या का ये रहस्य आज आपके रोंगटे खड़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। साल 2005 में चरवाहों को एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। असल में दोस्तों, इन चरवाहों की 1500 से ज्यादा भेड़ों ने ऊंची पहाड़ी से छलांग लगाकर अपनी जान देने की कोशिश करी। दोस्तों, इस हादसे में शुरुआत केवल एक भेड़ के कूदने से हुई, जिसके बाद एक एक करके 1500 से भी ज्यादा भेड़ ऊंची पहाड़ी से कूद पड़ी। जिन्होंने पहले कूदने का फैसला लिया था वो तो उसी वक्त मर गई। हालांकि जो बाद में कूदी थी वो नीचे दबी हुई भेड़ों के ऊपर गिरने की वजह से काफी ज्यादा चोटिल जरूर हुई, लेकिन उनकी जान बच गई। पर चिंता का विषय ये है कि आखिर इन सभी भेड़ों को एक साथ कूदने की क्या जरूरत पड़ गई थी। वो तो कहिए कि ये सभी भेड़ें एक ही जगह पर कूदी थीं, वरना अगर अलग अलग जगहों पर कूदती तो शायद कोई भी नहीं बच पाता। यह हादसा इतना ज्यादा भयानक था कि इसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। गांव वाले इसे भूत प्रेत का साया समझकर गांव को छोड़ने को तैयार हो गए थे। हालांकि लंबे समय तक जब इस घटना पर अध्ययन किया गया तो बहुत ही चौंका देने वाली बातें सामने आई, लेकिन उनमें से कोई भी बात इस चीज की पुष्टि नहीं करती है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में भेड़ों का एक साथ अपनी जान देने की कोशिश करने के पीछे क्या कारण था। दोस्तों, जनवरी 2005 कैलिफोर्निया के समुद्री किनारे पर जब हजारों की संख्या में बड़े साइज के स्क्विड्स मरे हुए पाए गए तो किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये समुद्री किनारे इतनी बड़ी संख्या में ये कैसे आ सकते हैं, क्योंकि ये स्क्विड्स समुद्र में 2300 फीट की गहराई में रहने वाली एक ऐसी प्रजाति थी जिसके बारे में वैज्ञानिक तक ज्यादा नहीं जानते। अब समुद्र की इतनी गहराई में रहने वाले स्क्विड का समुद्री तट पर बहते हुए आना एक चिंता का विषय था, और वैज्ञानिक लगातार इस बड़ी संख्या में मरी हुई स्क्विड के मौत के पीछे का कारण को जानने में लगे हुए थे। इनकी रहस्यमय जिंदगी का हर एक पन्ना खोलकर देखा गया, पर इनकी इतनी भारी मात्रा में मौत का कारण अभी तक अनसुलझा है। हालांकि पानी का जहरीला होना और इनका दूषित खाना खाना एक बड़ी वजह हो सकती थी, पर अगर इनमें से कोई भी वजह होती तो केवल ये स्क्विड ही मौत के घाट नहीं उतरती। समुद्र में रहने वाले बाकी जीव पर भी इन चीजों का असर होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इसका साफ मतलब है कि इनकी मौत बहुत ही ज्यादा रहस्यमय तरीके से हुई है। पर दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि साल 2009 में तस्मानिया में भी इसी तरह की एक रहस्यमय घटना को देखने को मिला। असल में दोस्तों, तस्मानिया के समुद्री तट पर एक साथ सैकड़ों की संख्या में पायलट व्हेल मरी हुई मिली, जिनमें से 200 से भी ज्यादा व्हेल्स किनारे पर बहती हुई आ गई। नजारा आप साफ साफ देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ व्हेल ही दिखाई दे रही हैं। हालांकि इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करी गई और कई सारी मेडिकल टीम भी इस समुद्री इलाके में पहुंची, ताकि अगर इनके बचने की कोई गुंजाइश हो तो इन्हें जिंदा बचाया जा सके। पर तमाम कोशिशों के बावजूद इन्हें बचा पाना बहुत मुश्किल था। हालांकि कुछ व्हेल्स ऐसी भी थी जो खुशकिस्मत थी, जिन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की मदद से एक नई जिंदगी मिली, पर उनमें से अधिकतर को बचा पाना असंभव था। आपको बता दें कि व्हेल्स का इतनी बड़ी संख्या में मरना कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि ये बहुत ही अविश्वसनीय है। हालांकि इस घटना के बाद और इसके पहले भी कई सारी इसी तरह की घटनाएं देखी जा चुकी हैं, क्योंकि दुनिया भर की अलग अलग जगहों पर व्हेल्स के मरने की कई सारी घटनाएं सामने आती रही हैं, और इनकी मौतों का रहस्य भी गहरा होता जा रहा है। और ये समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में ये विशालकाय समुद्री जीव आखिर अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं। क्या इसके पीछे समुद्र का एनवायरमेंटल कंडीशन है या फिर वजह कुछ और ही है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों पर व्हेल्स का मरना एक अनसुलझी गुत्थी की तरह होता चला जा रहा है। ये बात है जनवरी साल 2011 की, जब न्यूजीलैंड के समुद्र में सैकड़ों की संख्या में मरी हुई स्नैपर फिश पानी में बहती हुई हैं। इन मछलियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वहां का पानी पूरी तरह से मछलियों से ढक गया था। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। कई बार एक साथ कई सारी मछलियां पानी के बहाव के साथ
किनारे पर पहुंच जाती है। पर दोस्तों यहाँ हैरान करने वाली चीज ये है कि ये सभी की सभी मछलियां मरी हुई थी और इन सभी की आंखें नहीं थी। अब पानी के अंदर ऐसी कौन सी आपदा आ गई कि इन सभी मछलियों की आंखें एक साथ चली गई और सभी ने मरने का फैसला किया। ये बात अभी भी रहस्य बनी हुई है। हालांकि वैज्ञानिक लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन मछलियों के आंखों के गायब होने के पीछे का कारण क्या है, लेकिन वो अभी तक इस चीज में असफल हो रहे हैं, क्योंकि अधिकतर मछलियों की आंखों के गायब होने का कारण अलग अलग था, जिसे जानकर वैज्ञानिक भी हैरत में पड़ गए और ये मर्डर मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई। दोस्तों अब तक तो आप लोगों ने जिन घटनाओं के बारे में सुना उन्हें फिर भी हजम किया जा सकता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में होने वाली इस घटना के बारे में सुनकर आप सबसे ज्यादा हैरान हो जाएंगे, जहां 3 दिन तक 28 गाय और सांड सैकड़ों फीट ऊंची जगह से कूद कर मर गए। दोस्तों बाकी जानवरों के साथ होने वाली घटनाएं एक ही बार में हुई और सभी उस घटना का शिकार हो गए, जिनमें से कुछ मर गए और कुछ बच गए। लेकिन स्विट्जरलैंड में जब 3 दिन तक लगातार 28 गायों ने अपनी मौत की किताब खुद लिखने की कोशिश करी, तो इसके बारे में सुनने वाले हर एक बंदे के कान खड़े हो गए। असल में इस हादसे का शिकार होने वाले जितने भी गाय और सांड थे वो सभी एक ही जगह से कूद कर मरे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि सभी के मरने का समय अलग अलग था। कोई पहले मरा तो कोई दूसरे दिन जाकर ऊंचाई से कूद कर मरा। यही वजह है कि ये घटना बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है। इस तरह की न जाने कितनी सारी घटनाएं हमें देखने और सुनने को मिलती हैं, जिसमें से कई सारे जानवर मिलकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं। जानवरों की सुसाइड का एक बड़ा उदाहरण स्कॉटलैंड के ओवरटन ब्रिज में भी देखने को मिला। दोस्तों ये एक ऐसा ब्रिज है जहां से कूदकर कुत्ते अपनी जान दे देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी डॉग इस ब्रिज के पास से जाता है वो बिना किसी कारण अपने आप ही ब्रिज से कूद जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर ये ऐसा करते क्यों हैं? क्यों इस ब्रिज के पास पहुँचते ही बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से छलांग लगा देते हैं? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है या फिर डॉग्स को ये बात पता है कि कहां से कूदने पर उन्हें इस दुनिया से छुट्टी मिलेगी? वैसे तो कई सालों तक तो ये घटना रहस्य बनी रही, जिसके बारे में काफी कुछ लिखा गया। यही वजह है कि इस ब्रिज को ब्रिज ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि इस ब्रिज पर कूदने वाले सभी कुत्तों ने एक ही जगह से छलांग लगाई है, और वो भी ब्रिज की दाईं ओर बनी हुई रेलिंग के बीच में से, जिनमें से ज्यादातर कुत्तों ने दिन के समय में ही छलांग लगाई है, जिससे ये चीज साफ हो गई थी कि ये कुत्ते दिन में जानबूझकर इस ब्रिज से छलांग लगाते हैं, ना कि रात के अंधेरे में अनजाने में ब्रिज से नीचे कूदकर मर जाते हैं। यहाँ से कूदकर जान देने वाले कुत्तों के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक भूतिया ब्रिज है और कुत्तों के अंदर भूत प्रेत जैसी बुरी शक्तियों को देखने की क्षमता होती है। इसलिए ये कुत्ते जब कभी भी बुरी शक्तियों को देखते हैं तो वो छलांग लगा देते हैं। पर इन सभी कुत्तों में एक बात कॉमन थी कि इस ब्रिज से कूदने वाले ज्यादातर कुत्ते लंबी नाक वाले थे, जैसे कि लेब्रा और रिट्रीवर वगैरह। कुत्तों के इस मौत के पीछे का कारण जानने के लिए जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी तो उन्हें पता चला कि इस जगह पर पहुंचते ही कुत्तों को ऊद बिलाव की बहुत तेज गंध आती है, जो उन्हें अपनी ओर खींचती है, और यही वजह है कि कुत्ते इस जगह से कूदने पर मजबूर हो जाते हैं। पर सवाल ये आता है कि ऊद बिलाव तो पूरे स्कॉटलैंड में पाए जाते हैं, तो फिर ये कुत्ते इसी जगह से कूदकर अपनी जान क्यों दे देते हैं? दोस्तों ये सवाल भी अभी तक रहस्य बना हुआ है, जिसका जवाब ढूंढने की वैज्ञानिक बहुत कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये तो कुछ ही मामले हैं, क्योंकि सालों से पशु पक्षियों के समूह में कई मौतों की खबर सामने आती रहती है, जो बहुत ही ज्यादा रहस्यमय तरीके से भी होती है। वैज्ञानिक लगातार इस बारे में जानने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो अभी तक सिर्फ इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि ऐसा होने का कारण बदलती इन्वायरमेंटल कंडीशन है, और अगर ये बात सच है तो इसके जिम्मेदार हम इंसान हैं, जो बढ़ती एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से पृथ्वी पर तरह तरह के बदलाव कर रहे हैं, बिना ये सोचे समझे कि ये पृथ्वी अकेले हमारी नहीं है, बल्कि इसमें और भी कई जीव रहते हैं जिनकी जिंदगी खतरे में आ रही है। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।